तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए इत्तेहादी हुकूमत के अहम फैसले। वजारत तवानाई की सिफारिश पर हफ्ते की छुट्टी बहाल। काबीना के बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी आयद। अफसरान के पेट्रोलियम कोटे में 40% कटौती। बिजली बचाओ मुहिम के तहत मार्केट्स की जल्द बंदिश पर कमेटी कायम। आवामी हलकों में बिजली और दीगर कौमी वसाइल के इस्तेमाल से मुताल्लिक बेदारी और शऊर पर काम किया जाएगा। पेट्रोल अलाउंस मिलता है तो अफसरान सरकारी गाड़ियां क्यों इस्तेमाल करते हैं? वजीर आजम का काबीना अरकान से सवाल। अफसरान को पेट्रोल या ट्रांसपोर्ट में से कोई एक सहूलत देने का हुक्म। कहा किफायत शियारी खुद नहीं अपनाएंगे तो अवाम को क्या बताएंगे? काबीना और वुज़रा खुद को मिसाल के तौर पर पेश करें। वजीर आजम को लोड शेडिंग में कमी के हवाले से ब्रीफिंग। मरियम औरंगजेब कहती हैं तलब और रसद में फर्क दूर करने के लिए पैदावारी यूनिट्स की सलाहियत कम है। ईंधन की फराहमी का भी मसला दरपेश है। साबिक हुकूमत ने ईंधन फराहमी के लिए मुआहदे नहीं किए। तवानाई की किल्लत पर काबू पाने के लिए कौमी सतह पर बड़ा ब्रेक थ्रू। वजीर आजम की साबिक कबायली इलाकों से दरियाफ्त गैस फौरी आवाम को फराहम करने की हिदायत। वजीर आजम ने दरियाफ्त होने वाली गैस की आवाम को फौरी फराहमी की मंजूरी दे दी। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 94 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 204 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट में $1 205 रुपए में फरोख्त। किसानों को सस्ती खाद मुहैया करने का मिशन। इंतजामिया मुतहर्रिक। किसानों को फी क्लस्टर खाद 1850 रुपए में फराहम की जाएगी। रहीम यार खान में 33 सेल पॉइंट्स कायम कर दिए गए। सोशल मीडिया पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की अफवाहों का मामला। मुमकिन तौर पर पेट्रोल महंगा होने की अफवाहों से पेट्रोल पंप पर शहरियों का रश। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लग गईं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की खबरों को बेबुनियाद और कयास आराइयां करार दे दिया। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं फिलहाल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हो रहा, अवाम परेशान ना हो। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में लिखा ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं है। पेट्रोलियम की कीमतों में 60 रुपए इजाफा किया गया। गैस 45 और बिजली 47% के इजाफे के बाद भी डॉलर 200 रुपए से नीचे नहीं आया। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की तनकीद। कहा पाकिस्तान की मईशत तो गोया नर्सरी के बच्चों को दे दी गई है। मुल्क में मुआशी फसादात का खतरा बढ़ रहा है। वादे वफा होने लगे। शहर इक़्तिदार में लोड शेडिंग में कमी आने लगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं 6 से 15 जून तक लोड शेडिंग का दौरानिया 3:30 तक आ जाएगा। 29 जून तक बिजली का ताअत्तुल कम होकर 2 घंटे रह जाएगा। कराची के बिजली सार्फिन पर बिजली गिराने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपए 86 पैसे महंगी होने का इम्कान। बिजली अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की जाएगी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 9 अरब 35 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा।
सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मामला। हुकूमत ने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के लिए IMF को इत्तेमाद में ले लिया। बजट में तनख्वाहों और पेंशन के लिए 780 अरब मुख्तस होने का इम्कान। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने पर इत्तफाक कर लिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस में मुलाकात की। इमरान खान के गैर जमहूरी हथकंडों का मिलकर मुकाबला करने का आज़म। हमजा शहबाज ने कहा, अवाम की खिदमत का सफ़र पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जारी रखेंगे। हल्का बंदियां के अंदर जिन्होंने इन्होंने बैठ के पूरा प्लान बनाया नून लीग से पंजाब में इलेक्शन धांधली से जीतने का, क्योंकि इनको पता है कि वैसे तो ये अब इलेक्शन जीत नहीं सकते। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर इलेक्शन में धांधली का मंसूबा तैयार कर लिया। इमरान खान का इल्जाम, कहा ये जानते हैं बगैर धांधली उनका जीतना मुमकिन नहीं। उन्हें बताना चाहता हूं, जहां जाएंगे गद्दार गद्दार के नारे उनका पीछा करेंगे। शिकस्त उनका मुकद्दर बन चुकी। शहबाज शरीफ, विफाक और हमजा पंजाब की तबाही पर कमर बस्ता है। चौथी परवेज इलाही का इल्जाम, कहा हुक्मरान पेट्रोल बिजली महंगा करने के बाद आइंदा बजट में भारी टैक्स लगाने और सब्सिडीज वापस लेने की तैयारी कर रहे हैं। अवाम ने इनकी तजुर्बाकारी देख ली, इन्हें चाहिए कि अब घर जाएं। पार्लियामान की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बड़ा फैसला, नैब अफसरान, उनके बच्चों, बहन भाइयों और वालिदैन के असासे डिक्लेयर करने का हुक्म। नैब वसूलियों और रुकूम की तकसीम का मुकम्मल ऑडिट करने की हिदायत जारी। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। ये अदालत पार्लियामेंट को हिदायत नहीं दे सकती है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का तहरीरी फैसला जारी। सुलेमान शहबाज, मलिक मकसूद, ताहिर नकवी की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी गई। अदालत ने पुलिस से वारंट पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मरने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोलियां बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के मुख्तलिफ ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने भारतीय मसनूआत के बाइकॉट का ऐलान कर दिया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने भारतीय मसनूआत की बाइकॉट का ऐलान कर दिया। कहा, हुकूमत भारत से तिजारत खत्म करने का ऐलान करे। जुम्मे को अपारा चौक से इंडियन एम्बेसी तक एहतजाजी मार्च होगा। मकबूजा वादी में भारतीय बर्बरियत बदस्तूर जारी। 24 घंटों के दौरान काबिज फोर्सेस ने 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। दोनों नौजवानों को मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। गुज़िश्ता शब भी भारतीय फोर्सेस ने जिला बारामूला में एक नौजवान को शहीद कर दिया था। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम। कंजर्वेटिव पार्टी के 211 अरकान ने बोरिस जॉनसन के हक में वोट दिए। कंजर्वेटिव पार्टी के 148 अरकान ने बोरिस जॉनसन की मुखालिफत में वोट दिए। बरतानवी दारुल अवाम में कंजर्वेटिव पार्टी के 359 अरकान।
और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान क्रिकेट सीरीज का आगाज कल से मुल्तान में होगा। दोनों टीमों के दरमियान पहला एक रोजा मैच कल मुल्तान में खेला जाएगा। मेहमान टीम मुल्तान पहुंच चुकी है।